दोस्तों जो आप इस दरवाजे के बगल में छोटे छोटे छेद देख पा रहे हैं, यहाँ एक्चुअली रोशनी के लिए था। यहाँ पे गार्ड रहते थे जो हिफाजत करते थे। देखिए पूरा सामने से गेट लग रहा है, लेकिन पीछे से लगता था कि 3 मंजिला इमारत है, ये महल टाइप का, लेकिन ऐसा नहीं, सिर्फ गेट ही था। गाइस, आज मैं एक ऐसे शहर में हूँ जहाँ पर चिकन खाया भी जाता है, पहना भी जाता है। उस जगह का नाम शायद आपके दिमाग में आ गया होगा। आज मैं दिखाने चल रहा हूँ अपने बहुत ही प्यारे शहर, नवाबों के शहर लखनऊ का रूमी गेट, जिसे मैंने तो कई बार देखा है, लेकिन मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि उसकी हिस्ट्री और वो मॉन्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और वहाँ बॉलीवुड की कम से कम 50-60 मूवियाँ शूट हो चुकी हैं। दोस्तों चलता हूँ दिखाने आपको लखनऊ का रूमी दरवाज़ा, और उसकी हिस्ट्री भी 1 बाय 1 आपको डिटेल में बताएंगे। लेट्स कंटिन्यू। दोस्तों आप रूमी गेट पे तो ऑटो करके भी पहुंच सकते हैं, लेकिन जब भी आपको जाना हो तो कोशिश करिए कि आप मेट्रो ट्राई करिए और केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक आइए, उसके बाद ऑटो करिए। तो इससे क्या होगा ना कि आपके चार्जेस थोड़ा कम लगेंगे, पैसे कम लगेंगे, आपका काम सिर्फ 50 रुपये के अंदर में हो जाएगा। हो सकता है नहीं तो 100 के पार चला जाए। तो इसलिए हम लोग मेट्रो करके यहाँ केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुँच चुके हैं। ये मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये है पूरा केडी सिंह बाबू स्टेडियम। अब हम चल रहे हैं सीधा यहाँ से ऑटो करके रूमी गेट। ये सामने आपको जो महल जैसा दिखाई पड़ रहा है ना, यही रूमी गेट है, ये कोई महल नहीं है गाइस। दोस्तों फाइनली मैं रूमी गेट पहुंच गया हूँ। मेरे पीछे दिख रहा होगा, हालांकि पूरी जगह से इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसको पूरा सा कवर कर दिया गया, लेकिन मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ आगे जा करके। तहजीब की सरजमीन लखनऊ में, और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ रूमी गेट पे। मेरे पीछे आप ये देख पा रहे हो, रूमी गेट आपको दिख रहा है। आज की पूरी वीडियो इसी के रिगार्डिंग हम उसकी डिटेल आपको देने वाला हूँ। फुल व्लॉग देखिएगा कि आपको रूमी गेट पे पहुँचना कैसे है और यहाँ पे आकर के आप क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, इसको देखने का क्या ही मजा है। और सबसे अमेजिंग बात कि इस रूमी गेट की एक हिस्ट्री है, जिसने लगभग 12 सालों तक ये क्रिएट करके रखा था कि ये लगातार टूट रहा था, बन रहा था, दिन में बनता, रात में टूट जाता। ये 12 साल तक चला है। ऐसा क्यों है? और लखनऊ की कोई भी मूवी यहाँ पे शूट होती है लखनऊ में, तो ये एक गेट ऐसा है जहाँ पे मूवी जरूर बनती है, वो चाहे विक्रम वेधा हो, चाहे ब्रह्मास्त्र हो, चाहे बॉलीवुड की 50+ मूवीज है जो इस लोकेशन पे शूट हो चुकी हैं। तो आज का पूरा व्लॉग डेडिकेटेड है रूमी गेट को। लखनऊ की शाम पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस तो है ही। आप पूरे लखनऊ में कहीं भी रहें, ये शाम आपको अपनी तरफ खींच ही लेगी। लेकिन अगर आप रूमी गेट के पास लखनऊ की शाम बिताते हैं तो ये ऐसा मोमेंट होगा जो वंस अपॉन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देगा आपको। दोस्तों मैं रूमी गेट पे खड़ा हूँ। इसकी हिस्ट्री मुझे आपको बतानी है कि ये गेट ऐसा है जो आप देख पा रहे होंगे कि ये 12 साल तक लगातार बना है। जब इसको महाराजा ने बनवाया था और उन्होंने 12 साल तक इसको बनवाया, सुबह में बनवाते और रात में इसको तोड़ देते। दरअसल इसके पीछे का एक अमेजिंग सा रीजन है जो आपको यहाँ की खुददारी की याद दिला देगा, और इस सरजमीन में लखनऊ में कितनी जबरदस्त शफाफियत थी, किसी भी अपनी जनता के लिए कितना प्रेम था, वो बात यहाँ के इस रूमी गेट से आपको पता चलेगी। एक्चुअली रीजन ये था कि जब ये गेट सुबह में बनता तो उस टाइम लखनऊ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ के जो काम करने वाले मजदूर थे वो भी बिना मजदूरी के तौर पे से कुछ लेते नहीं थे। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं इनको काम दे दूं, लोग काम करते रहेंगे और उसके बाद मैं इनको पूरी तरीके से ऑफर कर पाऊंगा खाना या पैसा जो भी। तो इसीलिए सुबह में इसको बनवाते थे, रात में फिर तोड़ देते थे, सुबह फिर बनवाते फिर तोड़ देते थे। ये लगातार 12 सालों तक चला, जब तक लखनऊ की पूरी आर्थिक व्यवस्था और यहाँ की पूरी जीडीपी एकदम सही नहीं होगी, तब तक ये काम चलता रहा। तो ये एक गेट एक ऐसा है जो इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का, और ये शो करता है कि यहाँ के लोग असल में नवाब क्यों थे। वो सिर्फ ऐसे कहने के लिए नवाब नहीं थे, बल्कि दिलों से नवाब थे। ये गेट आपको सिर्फ एक गेट दिख रहा होगा, लेकिन हिस्ट्री वाइज इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। और बॉलीवुड की मूवीज में इसको बहुत ज्यादा कवर किया गया, आपने देखा ही होगा। ब्रह्मास्त्र देख लें, चाहे आप चाहे विक्रम वेधा देख लें, उसका लड़ाई का सीन भी यहीं शूट हुआ है। तो इस गेट की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। हालांकि इस टाइम इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दोस्तों ये बना कैसे था, अब इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जब ये बनना था तो उस टाइम पे सीमेंट से चीज़ें नहीं बनती थी। आपको ये जब आपने अभी मैंने पीछे से दिखाया था, हालांकि कंस्ट्रक्शन उधर भी चल रहा है, लेकिन पीछे से आपने देखा होगा तो 3 मंजिला इमारत लग रही थी। ऐसा लग रहा था 3 मंजिला का कोई महल होगा। लेकिन जब आप इस साइड के फ्रंट से देखेंगे तो आपको ये पूरा गेट दिख रहा है। और दोस्तों लखनऊ के बारे में जो चीज़ कही जाती है कि लखनऊ में चिकन खाया भी जाता है, पहना भी जाता है। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एक बार पलट दो, मतलब मोबाइल को आप पलट के देखो तो ये गेट उल्टा हो गया होगा। जब गेट उल्टा हो जाएगा तो जो इस गेट में ऐसे से पूरी बाकड़ी बनी है, आज उसको देखेंगे तो लड़कियों के यहाँ सूट का वो एक्चुअली कढ़ाई है जो इस गेट में नक्श की गई है। तो इसीलिए बोला था कि लखनऊ में चिकन खाया भी जाता है, पहना भी जाता है, और उसी से ये चीज़ लिया गया। सिर्फ ये गेट नहीं है, बल्कि लड़कियों के सूट की कढ़ाई को भी इसमें रिप्रेजेंट किया गया। और यही है लखनऊ की तहजीब, यहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट देने का तरीका। और जो महाराजा ने, जो राजा ने रूमी दरवाजे पे ये काम करा करके, इसको तोड़ के बनवा के 12 साल तक जो ये काम कराया था, ये बहुत ही अमेजिंग था इस पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में। और लखनऊ की हिस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए इस गेट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। इसको रिस्पेक्ट देना इसीलिए बनता है।
पुराने लखनऊ की इस अमेजिंग जगह पर आकर जब आप लखनऊ की एक्चुअली वाइब्स को ऑब्जर्व करोगे तो आप खुद ब खुद मुस्कुराने लगोगे। क्यों? क्योंकि आप लखनऊ में हैं। जब ये बनना शुरू हुआ था तो उस टाइम सीमेंट उमेंट से इमारतें नहीं बनती थी, बल्कि उस टाइम पे एकदम देसी तरीके से बनती थी। जैसे गुड़ मिलाना, उड़द की दाल, मसूर की दाल और उसमें कत्था वत्ता ऐसी चीज़ें मिक्स करके एकदम ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता था। और आपको मैं बताता हूँ कि उड़द की दाल को अगर पूरा सेट होना पड़े तो केमिस्ट्री वाइज इसको सेट होने में पूरा 100 साल से ज़्यादा लगते हैं। तो आप सोचो कि जब उड़द की दाल से इसको मिक्स किया गया होगा, बनाया गया होगा, तो ये एक्चुअली 100 साल से ज़्यादा में पूरा सेट हुआ होगा। इसलिए धीरे धीरे इसमें मजबूती बढ़ती चली जा रही है। और आज की डेट में भी ये पूरा ऐसे इंसान के साथ पूरा खड़ा हुआ है। हालांकि इसका रिनोवेशन चल रहा है जो कि ज़रूरी है, जो ये शो करता है कि हाँ, यहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत ही केयर कर रही है रूमी दरवाजे की, क्योंकि लखनऊ का सिंबल है ये। लखनऊ के मेट्रो में भी इसी सिंबल को यूज़ किया गया है। और दोस्तों, ये रहा पूरा रूमी गेट का व्लॉग। और यहाँ पे एक्टिविटी के नाम पे अगर हम बात करें तो आपने देखा कि कैमल राइड कर सकते हैं, यहाँ पे आके लोग चिल करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मतलब चाय वाय पीने के लिए बहुत सारी दुकानें आप आएंगे, यहाँ पे ऐसी खाने पीने की एक से एक चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पे लोग अक्सर आते रहते हैं, बॉलीवुड के स्टार्स हों या मूवी बनाने वाले हों या कोई भी इंस्टाग्राम रीलर कुछ भी यहाँ पे विजिट करते रहते हैं। तो ये गेट अपने आप में बहुत ही शान वाला है। अगर आप कभी भी लखनऊ आए तो यहाँ पे विजिट करें। यहाँ पे कोई एंट्री का पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। और ये अमेजिंग गेट देख के आप जब फोटो खिंचाएंगे ना तो एक नया ही लुक आता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को लखनऊ से ऑफ कर रहा हूँ। अभी मुझे आपको दिखाना है कि उस साइड वहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा क्लॉक टावर, जो बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी आपने देखा होगा। तो मैं उसका एक नेक्स्ट व्लॉग डालूंगा, इसके बाद आप वो भी चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय। और ये लखनऊ की शान है, इसका नाम है रूमी दरवाज़ा। कभी भी आप लखनऊ आए तो यहाँ ज़रूर विजिट करिएगा, बहुत ही अमेजिंग है ये।